मित्रों नमस्कार, जय श्री राम। मित्रों, हमने आपको अभी तक राहु और केतु के प्रथम भाव से और 5 वीडियो आपको प्रसारित किए हैं, जिसमें हमने कुंडली के 10 भावों को कवर किया है। आज का हमारा ये वीडियो राहु और केतु की श्रृंखला पर अंतिम वीडियो है, जिसमें हम राहु के 6वें घर में और केतु के 12वें घर में बैठने तथा केतु के 6वें घर में और राहु के 12वें घर में बैठने पर चर्चा करेंगे। मित्रों, राहु अगर 6ठे घर में है और केतु 12वें घर में है तो ये क्या जो है कार्मिक बताते हैं। इसका कार्मिक कनेक्शन क्या है और इस एक्सिस को अगर पलट दिया जाए, यानी कि केतु 6ठे घर में हो और राहु 12वें घर में हो, तो क्या कार्मिक कनेक्शन होगा। यानी इस कार्मिक जो कनेक्शन है, जो आपके जीवन पर प्रभाव ये डालेगी एक्सिस, या ये भी कह सकते हैं कि आपकी परेशानियों को की चाबी कहाँ छुपी हुई है। क्योंकि मित्रों, राहु एक बहुत ही महाबली ग्रह है और कलयुग का ग्रह इसको कहा गया है। ये विदेशी ग्रह है, ये छाया ग्रह है। तो मित्रों, ये राहु और केतु की एक ऐसी एक्सिस है जिससे क्या सबसे बड़ी सीख हमको मिलती है और कौन कौन सी बाधा हमारे जीवन में इस एक्सिस से आएंगी, जहां आप अटक सकते हैं, आप भटक सकते हैं। तो मित्रों, और आप अपनी इस चाबी से इस एक्सिस की चाबी से सफलता के द्वार कैसे खोल सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मित्रों, आप अपनी अपनी लग्न कुंडली को सामने रख लीजिए। यदि आपकी लग्न कुंडली में ऐसी स्थिति है कि राहु या केतु 6ठे या 12वें भाव में या इसके उलट हैं, तो आपको ये एक्सिस और राहु और केतु के प्रभाव आपके जीवन पर कैसे पड़ेंगे, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मित्रों, राहु 6ठे घर में और मतलब केतु जो है 12वें भाव में हो तो क्या होगा। यानी जब कभी भी किसी भी ग्रह या किसी भाव में मतलब हमको इस एक्सिस की एनालिसिस करना होती है, तो उस भाव को अवश्य जो है समझ लेना चाहिए। यानी कि 6ठा भाव क्या होता है। 6ठा भाव हमारे जीवन के सबसे बड़े कार्मिक ऋणों का भाव है, ऋणों को दिखाता है। 6ठा घर एक ऐसा घर है जो बताता है कि आपका सबसे बड़ा कौन सा कर्म है कि जिसको भोगते बिना आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये 6ठा घर ही आपको दिखाता है। मतलब ये है कि सबसे बड़ा कार्मिक जो ऋण है वो मतलब आपके पूर्व जन्मों का ये 6ठा घर दिखाता है। हमारे सबसे बड़े डर भी 6ठे घर से देखे जाते हैं। 6ठा घर मुकदमाबाजी का भी है और 6ठा घर रोग भी है। मतलब रोग, ऋण और शत्रु और इसके अलावा कंपटीशन 6ठा घर बताता है। यानी कि बीमारियों का भी ये घर है, कहा गया है, और ननिहाल का भी घर है, क्योंकि आपका चौथा घर आपकी माँ का घर है।
तो माँ के घर से तृतीय भाव यानी माँ के छोटे भाई बहन यानी आपके मामा मामी वगैरह का भी ये घर है। इसी तरह आप अगर और देखें तो मंगल से मतलब जो है यानी कि ये मंगल से नहीं मतलब ये जो संतान भाव होता है पंचम भाव जिसके स्वामी ग्रह पांचवी राशि के सूर्यदेव हैं, तो ये संतान भाव से भी ये दूसरा भाव है यानी उपचय भाव है संतान भाव का, यानी संतान की तरक्की का भी भाव हम देखते हैं। इसी तरह से जो है क्या नाम छठवां घर जो है वो 10वें घर से यानी आपके कैरियर या कर्म के भाव से 9वां भाव है, यानी पिता के कर्म या पिता के भाग्य को भी हम इस भाव से देख सकते हैं। तो मित्रों इस तरह से हम जो है मतलब यह है कि एक भाव के कई चीज़ों के बारे में हम एक भाव से देखा जा सकता है, लेकिन मूल रूप से छठे भाव को रोग ऋण और रिपु के संबंध में देखा जाता है। मेडिसिन दवाएं और डॉक्टर लॉ का प्रोफेशन वकालत भी देखी जाती है। वैसे तो ये पूरा जो है प्रोफेशन का ही घर है क्योंकि ये प्रतिस्पर्धा का भाव है। मित्रों अब 10वें घर से हमारा पूरा जो है कार्मिक देखा जाता है, यानी कि हमारी कार्मिक गतिविधियां की गति क्या होगी। मतलब छठा घर चूंकि नौकरी का भी होता है और 10वां घर भी कर्म का है, तो इन दोनों का भी संबंध है। अब यहाँ पर राहु जो एक एम्पलीफायर है यानी चीज़ों को बढ़ाने वाला, हमारी डिजायर को हमारी इच्छा को बढ़ाने वाला ग्रह है, उपग्रह है। तो राहु छठे घर से जो है क्या होता है, राहु एक जो है क्रूर ग्रह भी है, इसलिए छठे घर में क्रूर ग्रह का होना अच्छा माना गया है क्योंकि ये घर हमारे रोग ऋण और शत्रु को दिखाता है। तो क्रूर ग्रह जो है क्या करते हैं कि उस भाव की हानि करते हैं, मतलब हमारे शत्रुओं की हानि करेंगे। अगर राहु छठे घर में है हमारे ऊपर ऋण नहीं हो पाएगा, हमको रोग से बचाएंगे, यानी इस तरह से उस भाव को ये राहु कमजोर करते हैं। तो आप जो है इन तीन चीज़ों का नाश यदि होता है हमारी कुंडली में राहु के कारण, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे सो राहु जो है छठे घर में ऋण दे सकता है, रोग दे सकता है और बहुत से कॉम्पिटिटर भी हमको दे सकता है। तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स को ढूंढ कर मारेंगे, ये मान के चलिए। इसलिए छठे घर से राहु, छठे घर में अगर राहु हो और बृहस्पति की दृष्टि छठे घर पर हो तो राहु एक बहुत बड़ा और बहुत ही महालक्ष्मी योग जो है निर्मित करता है। मतलब इसका मतलब आपको ये लगे कि आपको अपने प्रतिद्वंदियों से लड़ना है या लड़ना ना पड़े और आपके लिए जो है सभी रास्ते मतलब जो है अपने आप खुल जाएं, तो ऐसा भी होता है इस योग से। यानी यदि शुभ ग्रह की दृष्टि आ गई तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके कॉम्पिटिटर जो है रास्ते से कब हट गए, ये आपको पता भी नहीं चलेगा और वो आपके लिए जगह खाली छोड़ देंगे। यानी आप यदि किसी प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन
या किसी आप प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा को देने गए हैं तो आपके कॉम्पिटिटर आपको देख करके अपने आप हताश हो जाएंगे। यानी सो राहु एक बहुत बड़े जो है बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देता है। हमारा धन हाउस भी है ये, क्योंकि मतलब ये उपचय भाव है पंचम भाव से, तो यहाँ का राहु जो है की स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है मित्रों। यदि यहाँ पर राहु बुध की कन्या राशि में अगर हो तो राहु बहुत प्रभावी होता है। मतलब आपको लगता है कि आप पैदा ही हुए हैं धन कमाने के लिए, क्योंकि बुध जो है वो व्यवसाय कराते हैं। अच्छा, आप उसके लिए बहुत कड़ी मेहनत भी करते हैं। राहु एक चूंकि फाइटर है, तो आप अपनी चीज़ों को पाने के लिए, अपनी डिजायर्स को, अपने कंफर्ट को पाने के लिए आप बहुत मेहनत भी करते हैं। और इसके अलावा यहाँ का राहु केवल एक खराबी दे सकता है, वो क्या कि आपको दवाइयों से रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि ये छठे घर के राहु का प्रभाव ऐसा होता है। ये गलत दवाइयों का प्रयोग आप कर सकते हैं, तो इस बात की सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। बाकी छठे घर के राहु वाले लोग जो है लिटिगेशन में यानी मुकदमेबाजी में भी अच्छा करते हैं, कॉरपोरेशन में, और इसके अलावा टेक्निकल फील्ड में भी अच्छा काम करते हैं। अगर बृहस्पति की दृष्टि है तो समझ लीजिए आप अच्छे जो है एक जज बन सकते हैं। अगर बृहस्पति की राशि या बृहस्पति छठे घर पर दृष्टि डालते हैं तो जो है, या सूर्य की राशि है, तो जो है आप ये समझिए कि जब आप निश्चित रूप से जज बन सकते हैं। लेकिन इसका जो कार्मिक कनेक्शन है वो एक ही है कि आपके इस जीवन में सबसे बड़ी इच्छा धनोपार्जन की है। इसके लिए आपको जो भी करना पड़े वो आप करेंगे, छठे घर के राहु से कराएंगे। यानी कई बार छठे घर का राहु जो है आपको नशा भी दे सकता है, क्योंकि ये शत्रु का भाव है और नशा स्वयं में एक शत्रु है, मतलब दुश्मन है व्यक्ति का। तो हमने अभी बताया आपको कि हमें छठे घर से राहु से दबाव से नुकसान पहुंच सकता है, तो इसी तरह नशे की आदत भी उसी तरह से है कि जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। तो आप धन को कमाने के चक्कर में इतना लीन हो जाते हैं कि अपने आप को भी आप भूल जाते हैं। मतलब लोग जो है काफ़ी कम उम्र में काम करना शुरू कर देते हैं जिनके छठे भाव में राहु होता है। यानी ईर्ष्या का भाव भी इनके अंदर होता है। इनके अंदर कंपटीशन की भावना जाग जाती है ईर्ष्या के कारण, एक दूसरे से कि भाई मैं इससे आगे बढ़ जाऊं, और ये लोग और आगे बढ़ने की सोचते हैं। इसलिए इन्हें जो है आराम करना भी जो है रास नहीं आता। मतलब अब इनको ये पता नहीं चलता कि इनका शरीर कहाँ है, क्योंकि ये सिर है राहु, है ना, तो उसे कंट्रोल कौन करेगा? उसको कंट्रोल करेगा शरीर, यानी केतु। अब केतु कहाँ है? केतु है 12वें घर में। तो 12वां घर क्या है? 12वां घर मोक्ष का है, 12वां घर व्यय का है, 12वां घर विदेश यात्राओं का है, तो 12वां घर चैरिटी भी है। और अगर 12वें घर में
केतु है, तो इसे जो है मोक्षदायी कहा जाता है 12वें घर से केतु को। इसका मतलब यह है कि पिछले जन्मों में आप काफी आध्यात्मिक थे और पिछले जन्म से आपने जो साधना और मोक्ष उसके लिए काफी आप करीब पहुंचने की आपने जो कोशिश की थी और आप उसके करीब पहुंच भी चुके थे। ये तो आपकी जो है क्या नाम स्किल्स है जो आपको मोक्ष में न ले जाकर के पुनर्जन्म आपको दिया। मतलब आप काफी उदार प्रकृति के रहे होंगे, यानी कि आपकी जो आत्मा है वो स्वतंत्र रही होगी और बहुत धार्मिक रही होगी, यानी जिन्होंने पिछले जन्म में बहुत साधना ऐसे लोगों ने की होगी। लेकिन इस जन्म में उस सबको जो है क्या नाम वापस आपको मिला है, यानी अब आपको वापस लेना है इस जन्म में उस सब के एक्सपीरियंस से। तो ये धुरी जो है राहु और केतु की मित्रों, ये धुरी क्या दिखाती है? आध्यात्मिकता और भौतिकवादी बनने की ये धुरी है, यानी कि इसी के बीच से आपकी दौड़, इसी के बीच में आपकी दौड़ होती रहती है, यानी मैं धन कमाऊं और आध्यात्म की ओर मुड़ूं। तो मित्रों, आध्यात्म और भौतिकता दोनों में बड़ा अंतर है। लेकिन आपकी आत्मा कहाँ जाकर अटकती है? क्योंकि 12वां घर जो है आइसोलेशन का भी है, यानी एकांतवासा भी है, अलगाव का है, पलायन का है। तो जो है डिटैच होने का भी है, तभी तो आप जो है साधना की ओर मुड़ते हैं। 12वां घर निद्रा भी है, यह नींद भी आती है। 12वां घर सैया सुख भी है, यानी ऐसे लोगों को क्या होता है कि काफी पैसा जो है कमाते हैं, काफी प्रतिस्पर्धा करते हैं, और इनको आराम कहाँ मिलता है, सुकून इनको कहाँ मिलता है? जब ये आध्यात्मिकता की ओर मुड़ते हैं, जब ये पृथक हो जाते हैं, अपने आप में उदासीन होने लगते हैं। यानी ये घर के अकेले, जो घर में अकेले रहकर म्यूजिक वगैरह सुनना पसंद करते हैं, बाहर की पार्टी इनको पसंद नहीं आती, क्योंकि इनकी जो आत्मा है वो मतलब जो है वो आत्मा इनकी जो है कौन होल्ड करता है, मतलब जो है उसको नियंत्रित कौन करता है? केतु। तो ऐसे लोग जो है वो आखिरी में स्पिरिचुअलिटी में अपना सुकून जो है तलाशते हैं, क्योंकि पिछले जन्म में जो ये करते चले आए थे, और उसका दूसरा मतलब होता है कि आप आगे चलकर आध्यात्म की ओर मुड़ेंगे, क्योंकि आपने पिछले जन्म में तो बहुत कमा लिया। क्योंकि आपका जो है वो कभी जो है क्या नाम, आपका मोह जो है वो आपका कभी भंग जरूर होगा धन की तरफ से, क्योंकि आप इतना कमा लेते हैं और जो है कहेंगे कि अब बस, अब रहने दो। आप सब कुछ छोड़कर मेडिटेशन में लग जाते हैं, यानी किसी आश्रम में जाकर आप शरण ले लेते हैं। ये सब जो है आप कर सकते हैं इस एक्सिस से, आपकी कुंडली में अगर ये एक्सिस है तो मित्रों, इसी स्थिति को अगर अब हम उल्टा कर दें, यानी कि राहु जो है 12वें भाव में हो और केतु 6वें भाव में विराजे, तो हम क्या समझेंगे? यानी राहु 12वें भाव में और केतु 6वें भाव में हो तो क्या होता है? तो 12वां घर जो है वो 12वें घर का कारकत्व को समझ लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि
12वां घर मोक्ष का है, साधना का है, और जेल भी है और विदेश भी है। और 10वें घर से ये तीसरा घर है, तो आपके चाचा वगैरह भी हो सकते हैं, क्योंकि 10वें घर आपके फादर का घर है। जैसे मान लीजिए छठा घर मामा का है, यानी माँ के घर से तीसरा, इसी तरह 10वें घर पिता के घर से तीसरा, यानी आपके चाचा ताऊ वगैरह का है। तो जो है ऐसे भाव से हम देखेंगे, मतलब ऐसी चीज को हम देख करके, मतलब कुंडली थोड़ा ये गूढ़ विषय है ज्योतिष, इसको इस तरह से हम समझ के चलते हैं। तो एक ही हाउस बहुत सारी बातें आपको बताता है, दिखाता है। अब अगर 12वें घर में राहु है तो क्या होगा? तो 12वां घर जो है भ्रमण का है, घूमने का है। अगर राहु वहां चला जाएगा तो क्या होगा? ऐसे लोग बहुत भ्रमण करने के शौकीन होते हैं। मतलब ये कि इनको एक जगह ठहरना, एक जगह रुककर काम करना उनको सजा जैसा लगता है। उनको एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो वो परेशान हो जाएंगे। शुरुआत में क्या होता है कि आप जो है गलत चीज़ों को भी आप खोज करने लगते हैं, क्योंकि खोजी होते हैं ये 12वें घर में। अगर भैया अध्यात्म है, खोज है, यानी अगर किसी की जो है कुंडली में राहु 12वें घर में है तो उस व्यक्ति के बच्चे की संगत पर जरूर ध्यान देना चाहिए। सॉरी, बचपन से ही बच्चा जो है एस्ट्रोनॉमी, मतलब आसमान क्या है, स्पेस क्या है, अंतरिक्ष क्या है, नासा क्या है, इस तरह की बातें करेगा कि मुझे वहां जाना है, यहाँ क्या रखा है, क्योंकि 12वां घर ऐसा ही है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। तो आत्मा यहां से निर्गमन करती है मित्रों। तो और ऐसे लोग भी, आप मान लीजिए कि राहु एक अच्छा है, मतलब जो है, क्योंकि राहु एक डिजायर रखता है, तो ऐसे लोग जिंदगी को भरपूर जीना भी चाहते हैं, लेकिन जिंदगी से कोई उनको मोह नहीं होता, क्योंकि मोक्ष भाव में है ना, जल्दी निकल जाते हैं इस दुनिया को छोड़कर, क्योंकि उनके ऊपर बंधन नहीं होता है। उनकी तो डिजायर ही है कि बस निकलने की, विदेश चले जाए। ये चीजें बहुत बारीक है राहु को समझने के लिए। ऐसे लोग घूमते फिरते रहते हैं और खोजी टाइप के होते हैं, और जो है बंधन में नहीं रहते। और ये भी सच है कि जो है जिंदगी से अचानक ये विदा ले लेते हैं, ऐसा भी हो सकता है। सो राहु है तो 12वें घर में, तो वहां पर सैया सुख भी है, यानी कई लोग अपने जीवन में अफेयर भी करते हैं। खर्चे का भी घर है, यानी खूब खर्चा करेंगे, पैसे से उनको कोई लगाव नहीं है होता है, यानी कि लग्जरी पर खूब खर्चा कर रहे हैं, महंगी गाड़ियां खरीद रहे हैं, महंगे जो है परफ्यूम लगाते हैं, और भोग विलास की चीजें भी बहुत अपनाते हैं 12वें घर से। यानी कि एक घर साधना है, मोक्ष है, यही घर, और भोग विलास भी है, वही सैया सुख भी है। देखिए कितने जो है क्या नाम ग्रहों की बड़ी बारीकी से ग्रहों को समझा जाता है, या भावों को समझा जाता है कि कौन सा ग्रह सैया सुख की ओर ले जाएगा और कौन सा ग्रह जो है आपको मोक्ष की ओर ले जाएगा, और कौन सा ग्रह आपको जो है कई रास्तों पर भटकाएगा। राहु आपको दोनों तरह के रास्ते दिखा सकता है।
समझे मित्रों, आपकी बात समझ में आ रही होगी मेरी। थोड़ा मैं सरल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मित्रों, राहु आपको बहुत जो है डिटैच बना सकता है 12वें घर में। यानी मेरे ख्याल से दुनिया में जिन्होंने देशों की खोज की है प्राचीन काल में, उनके 12वें भाव में निश्चित रूप से राहु की उपस्थिति होनी चाहिए, क्योंकि खोजी प्रवृत्ति होती है ऐसे लोगों की। इनका जो ऑब्जर्वेशन भी बहुत अच्छा होता है और कई बार अफेयर वगैरह भी इनके बहुत ये करते हैं। विदेशियों से भी ये जो है क्या नाम अफेयर कर सकते हैं और विदेशियों से विदेश में जाकर शादी भी कर सकते हैं और विदेश में बसने की इच्छा भी इनकी होती है। और अन्य देशों के धर्मों को भी ये अपना लेते हैं। कल्चर कैसा है, खान पान कैसा है, ऐसे लोग जो है धार्मिक रूप से रिजिड नहीं होते हैं, क्योंकि राहु जो है ना वो इस तरह की स्थिति उत्पन्न करता है। मैंने आप अपने पिछली वीडियोज में भी बताया। तो ये फ्लेक्सिबल होते हैं ऐसे लोग जिनके 12वें भाव में राहु होता है। सभी धर्म अच्छे हैं इनको लगता है। मैं पहले खोज कर लूं, इसके बाद मैं बताऊंगा कि कौन सा धर्म मुझे मानना है और किस धर्म की क्या बातें मानना है। यहाँ पर राहु की जो बेसिक एनर्जी है वह जो है खोज करने की है 12वें घर में। अगर 12वें घर पर राहु जो है क्रूर ग्रहों से दृष्ट है या क्रूर ग्रहों के प्रभाव में है तो आप गलत रास्तों पर भी जा सकते हैं। और अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो उनके लिए ये पॉजिटिव कारकत्व देगा। राहु इनकी ओर मतलब सकारात्मकता की ओर ले जाएगा। और केतु छठे घर में है तो राहु की इन सारी आदतों को कौन कंट्रोल करेगा, कौन होल्ड करेगा, वो कौन चेक करेगा, वो करेगा केतु। तो इस तरह से मित्रों जो है ये जो 12वें घर में राहु है और छठे घर में केतु है। केतु छठे घर से क्या कहता है, वो छठा घर जो है रोग ऋण और मुकदमे का है, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो या तो आपको किसी जो है मुकदमे में या बाद से आपको बहुत बड़ा जो है क्या नाम लेसन मिलेगा, सीखने को शिक्षा मिलेगी कि भाई मैंने ऐसा क्यों किया जिससे मुझे ये परिणाम मिला। या आपको ऋण वगैरह आप लेते हैं तो उससे आपको कोई लेसन बड़ा मिलता है कि ये ऋण मैंने ले लिया और चुका नहीं पा रहा हूँ या मेरी बेइज्जती हो रही है ना। या किसी जो है क्या नाम बड़े रोग से भी आपको सबक मिल सकती है। मतलब जिंदगी को अनुशासित ढंग से जीने का आपको सीख मिलेगी, क्योंकि आप जब गड्ढे में गिरेंगे तब फिर उठेंगे। तो केतु जो है एक घड़ी है। जब तक आप अपनी जिंदगी को जो है जिंदगी में अनुशासन पैदा नहीं कर लेंगे तब तक आप जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये समझना है आपको। मतलब कि आपको अपना जो है वर्स्ट लेसन, जो खराब लेसन है आपकी लाइफ का, उससे आपको सीखना है। यानी आपकी लाइफ में क्या दुर्घटना, क्या घटनाएं घटी, उनसे आपको सीख लेना है और फिर समझना है। तब तक आप लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मतलब आपको जो है जो चीज़ें हैं, यानी आपको भोग विलास जब मिलेगा जब आप वैसा करेंगे, तब आपको जो है महंगी गाड़ियां भी मिलेंगी, महंगी चीज़ें भी मिलेंगी। तब आप घर के जो है लेसन यानी रोग ऋण और रिपु, इन तीनों चीज़ों से किसी एक से आप जो है
बंधा हुआ महसूस करने लगेंगे। यानी कि आपको करना है तो मैं करना तो मुझे बहुत कुछ है, पर मैं इस एक वजह से नहीं कर पा रहा हूँ, यानी भोग विलास में पड़ा हूँ, इसलिए मैं जो है क्या नाम ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, आलसी हो गया हूँ। और जब एक बार आप अपना वर्स्ट जो पीरियड है वो जब आप झेल लेते हैं, माना कि राहु है, ठीक है, अब किसी बात की आपको चिंता नहीं कर मतलब करना है, करते हैं आप, और एक बार वो जिंदगी में आप ऋण के चक्कर में आप फंस गए तो और इतना ऋण हो जाता है कि आप फंसे रहते हैं, तो उसका जो बिंदासपन है, यानी राहु का बिंदास रहने का, यानी कोई परवाह न करने की आदत है, तो वो आदत जो है आपको कोलैप्स कर देगी। तो मित्रों, इस बात का हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है राहु और केतु की हमारे छठे वार जो है क्या नाम बार में घर की एक्सिस से। और वो व्यक्ति जो है फिर क्या होगा कि एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाएगा, क्योंकि उसका तो सब लुट गया भोग विलास में। और उसके बाद उस व्यक्ति ने बहुत परेशानियां झेलेगा वो। जैसे ही उन्होंने अपनी जिंदगी को अनुशासित करना शुरू किया और दोबारा उसने अपने पिछले लेसन से सीख लेकर वो खड़ा हुआ, तो वह पैसे का और पैसे का वो महत्व समझने लगा, तो थोड़ा स्पिरिचुअल भी हो गया केतु के कारण। क्योंकि राहु 12वें घर से स्पिरिचुअलिटी को भी कहता है, 12वां घर चूंकि मोक्ष का है ना, वह कहता है कि भाई मोक्ष को भी आप समझिए, यानी आप आत्मा परमात्मा को भी आप समझिए। तो ऐसा यदि वो करने लगेगा तो उसकी लाइफ जो है आगे अच्छी सुधरने लगेगी। लेकिन बहुत बड़े लेसन सीखने के बाद ये चीज होगी। ऐसे कई लोगों के उदाहरण मित्रों मिलेंगे जो गड्ढे में गिर करके डूब करके उठे हैं और बहुत आगे बढ़ गए हैं इसी जिंदगी में। तो ये जो केतु छठे घर में है और राहु 12वें घर में है, तो आपको भौतिकतावाद से उठकर आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ना होगा, ये लेसन है। और इसके बीच आपको सामंजस्य बिठाना होगा, तभी आप अपने जीवन में मित्रों आगे बढ़ सकते हैं। 12वें घर का मालिक चूंकि काल पुरुष के अनुसार 12वें घर की राशि मीन राशि है और इसके जो ग्रह स्वामी है वो देवगुरु बृहस्पति है, तो आपको जो है क्या नाम, और 12वें घर की राशि मीन है, मीन मतलब जल तत्व की राशि है, तो आपको लिकर वगैरह का यानी शराब वगैरह का एडिक्शन भी ये राहु दे सकता है। जल तत्व की राशि है मीन राशि। और अगर द्विस्वभाव राशि है, तो द्विस्वभाव राशि है तो आपको दोनों एडिक्शन हो सकते हैं, यानी आप गांजा चरस वगैरह में भी जा सकते हैं। तो मतलब इस तरह से ये गहरा विषय है ये, मतलब इसको थोड़ा बाद में समझेंगे, इस वीडियो में नहीं समझा जा सकता है ना। लेकिन मैं मतलब इंडिकेशंस मिल जाता है जब राहु 12वें घर में होता है, तो बहुत से इंडिकेशंस आपको मिल जाते हैं मित्रों। तो जो है छठे घर में केतु है, परंतु 12वें घर से ज्यादा देता है केतु, तो आध्यात्म और भौतिकतावाद की धुरी पर आप जिंदगी भर झूलते रहते हैं।
झूले की तरह है। और जब आप इन दोनों के बीच बैलेंस बना लेते हैं कि कितना हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकना है और कितना हमें जो है भौतिकतावाद की ओर जाना है, तो आप जो है अपने एक्शन और डिजायर के बीच में एक ब्रिज बना लेते हैं, जो फिर आप जिंदगी में सही दिशा पर चलने लगते हैं। ये मेरा था राहु और केतु के छठे और 12वें और छठे भाव में बैठने का वीडियो। मित्रों, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक यानी ये श्रृंखला राहु और केतु की आज यही समाप्त होती है। अगले वीडियो में मैं आपको राहु और केतु के गोचर के बारे में बताने वाला हूं। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें मित्रों। नमस्कार, जय श्री राम।